नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं और ये सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भारत की टॉप जो कॉलेजेस हैं उस कॉलेजेस के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार एक कोर्स चलता है भारत के अंदर जिसे हम CUET के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? CUET के नाम से जानते हैं। देखिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है CUET। ये जो भर्ती अभी हाल ही के अंदर चल रही है 2024 की हम बात करें तो इसके अंदर वह विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने हाल ही के अंदर 12th पास करी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से रहे हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वो इस एलिजिबल टेस्ट के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब इनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा कि ये जो आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया है एक्चुअल में है क्या। तो ये एक कटिंग है देश भर के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में होगी CUET एग्जाम, यानी यहाँ पर फाइनली हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एग्जाम होने वाला है CUET। अब इसके बारे में देखिए क्या कहा गया है। आवेदन की प्रक्रिया 26 मार्च तक होंगे, यानी आप इसके अंदर आवेदन जो है आज 25 तारीख है और कल का आपके पास अंतिम अवसर है और इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखिए इसके बारे में क्या जानकारी है। देश भर के ख्याति प्राप्त उन अध्ययन शिक्षण संस्थाओं में जो स्तरीय पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी के लिए इस साल CUET का आयोजन हाइब्रिड मोड पर किया जाएगा। दरअसल एकादमिक सत्र 2024-25 में भी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्तर पर शुरू कर दी गई है। इसके लिए 26 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। विगत 2 वर्षों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए एक कॉमन प्रवेश परीक्षा का आयोजन NTA की ओर से किया जा रहा है। परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी केवल एक ही फॉर्म भर सकता है, यानी आप एक ही फॉर्म एक बार अप्लाई कर सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। केवल एक ही फॉर्म भर सकता है। किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को एक से अधिक फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होगी, यानी कुल मिला के आप इसमें एक बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको दोबारा 2 जगह से फॉर्म भरने के लिए जो है आप एलिजिबल नहीं हो। फिर बता रहा है कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बता रहे हैं कि उम्मीदवार भर सकते हैं, भरने की अनुमति नहीं होगी। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भी होगा पेपर। देखो परीक्षा जो है सेंटर वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी सेंटर बनाए जाएंगे। परीक्षा देश भर के 354 तथा विदेशों के 26 शहरों में ली जाएगी, जिसमें से राज्य के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इसका सेंटर बनाया जाएगा। कोटा, सीकर, चूरू, उदयपुर और जैसलमेर जिलों में केंद्र बनेंगे। अब यहाँ से इन संस्थाओं में पढ़ाई का मौका है, कहाँ पर आप इसमें प्रवेश ले सकते हो। जो टॉप कॉलेजेस हैं, मान के चलिए भारत के अंदर 45 ऐसे कॉलेज हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज आती हैं, इसके अंदर आप प्रवेश ले सकते हो। इसमें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इस परीक्षा के लिए आपको क्या करना होगा। जो विद्यार्थी है किस किस में प्रवेश ले सकते हैं। पहला कॉलेज है वो है DU-AMU, फिर है JNU के बाद हम बात करें इधर तो वो हो जाएगा आगे जो जामिया कॉलेज है, मिलिया इस्लामिया तथा विश्व भारतीय विश्वविद्यालय समेत राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ सोशल साइंसेस, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे 200 से अधिक प्रतिष्ठान संस्थानों में स्नातक तथा पाठ्यक्रम की पढ़ाई आप इसमें कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है समझिएगा। इसके जो आवेदन है वो आपको मैंने पहले ही बताया है कि 26 तारीख जो है लास्ट इसके आवेदन की अंतिम तिथि है। परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो 15 से 31 मई 2024 के मध्य आपका एग्जाम करवाया जाएगा, जबकि फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि है वो कल ही है। तो आप चुकिएगा ना, आज ही अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई करें। सामान्य वर्ग का जो शुल्क है वो 1000 रुपये यहाँ पर आपको फॉर्म का जो फीस है वो ली जाएगी यहाँ पर, और EWS व OBC का शुल्क 900 रुपये रखा गया है। आप अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है और आप OBC से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको 900 रुपये लिए जाएंगे। अज्जा जज्जा यानी ST और SC दिव्यांगों के लिए 800 रुपये शुल्क रखा गया है। सर ये पेपर हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो
तो मैं अपनी व्यक्तिगत जो आपको राय है वो मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मुझे पूछ रहे थे कि पेपर हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे ये लड़कों के क्वेश्चंस नहीं है, लड़कों ने ऐसा कोई भी मेरे से क्वेश्चंस नहीं पूछा है। ये जो प्रश्न पूछे गए हैं लड़कियों के द्वारा, ये प्रश्न मेरे से अक्सर पूछे गए हैं। अब लड़कियां मुझसे पूछती सर आप हमें सही राय दीजिए कि क्या हमें इन कॉलेजों के अंदर या इस एलिजिबल टेस्ट के अंदर हमें फॉर्म भरना चाहिए। तो मैं उन हर विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, अगर आपके माता पिता को आपको बाहर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके माता पिता चाहते हैं कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो अध्ययन करो और वहाँ से अपने जीवन को कोई ना कोई एक अलग दिशा देखो आप, तो मेरा मानना है कि आप वहाँ जा सकते हो। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, हम राजस्थान की बात करते हैं और राजस्थान का थोड़ा सा कल्चर ऐसा रहा है कि हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं, इन लड़कियों को बाहर की यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम भेजा जाता है, और भेजा जाता है तो भी वो याद रखना है जो अमीर परिवार है, अमीर परिवार, अपने नौकल जैसे गरीब परिवार की लड़कियां हैं, तो आप सब जानते हो प्रवेश भले ही निःशुल्क हो जाएगा लेकिन खाना पीना रहना ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। इसलिए हमारे राजस्थान के अंदर जो मीडियम परिवार है वो आपको कभी भी ये परमिशन नहीं देंगे कि आप बाहर किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ें। लेकिन ये उनके लिए सुटेबल है जो कि अच्छा खासे परिवार से संबंध रखते हैं और उनके परिवार वाले एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो वो इतना ध्यान नहीं देते कि बेटी कहाँ रहेगी, क्या करेगी, कैसे होगा, पैसे लगे। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर वो अध्ययन करके आएँ और वो अपने जीवन को एक नई दिशा दे, एक नई उड़ान दे और अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर दिखाएं जो कि उनके अभी तक जो उनके परिवार हैं उनमें से किसी ने भी नहीं किया हो। वो खुद चाहते हैं कि हमारी बेटी आगे बढ़े, हमारा जो बेटा है वो आगे बढ़े। लेकिन हमारे समाज में यहाँ पर हम ग्रामीण इलाकों की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि आपके माता पिता आपको बाहर नहीं भेजेंगे। तो सीधा मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए आप अगर अपने माता पिता को कन्विंस कर सकती हो तो मेरा मानना है कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी फॉर्म अप्लाई करने में आपको कोई नहीं जाता, अगर आपका नंबर आ भी जाता है तो भी ये नहीं आपको जबरदस्ती वहां पर बुलाया जाएगा। एक बार फॉर्म देख के देखो, आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार का आपका एक IQ लेवल है, क्या आप इसमें फाइट कर पाते हो नहीं कर पाते। देखो चीजें होना ना होना ये बाद की बात है, लेकिन हम फाइट ही ना करें। आप फाइट करके देखिए, अगर आपका नंबर टॉप कॉलेज में आता है तो आपके पेरेंट्स जो है वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे कि तू इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा। एक बार आप में दम होना चाहिए कि मैं इसको जो है वो क्रैक कर सकती हूँ, मैं इसमें जो कॉलेज मेरा मिल सकता है मुझे ये। तो आई होप कि आपकी जो लड़कियों के मेरे पास क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे वो आपका क्लियर हो गया होगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो हर एक इंसान की इच्छाएं होती हैं कि वो व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा अच्छा करे, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो उस वजह से हमारे ग्रामीण इलाकों में परमिशन हमें नहीं मिल पाती है। इसके कारण भी हमारी बहुत सी बार एजुकेशन क्या है, हम चाहते तो हैं कि हम ये करें, लेकिन हमारे घर परिवार के दबाव की वजह से, हमारे पेरेंट्स के रोकने टोकने की वजह से हम जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। अगर आप ट्रैक टू ट्रैक आगे बढ़ रहे हो और आप चाहते हो कि जीवन में आपके जो माता पिता एक डर लेके बैठे हैं, उस डर का उन्हें कभी भी सामना ना करना पड़े और आपके अंदर वो कैपेसिटी कि आप इंद्रियों को आप नियंत्रित रख सकते हो, आप जीवन में कभी भी अपने मार्ग से, अपने पथ से डिस्टर्ब नहीं होंगे या अपने माता पिता का नाम आप कभी खराब नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि आप आराम से बाहर की यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर सकते हैं। लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अपने नाम रोशन कर रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी IAS IPS करता है वो घर पर रहकर कभी नहीं पढ़ सकता है, उसको फाइनली कहीं ना कहीं बाहर जाके पढ़ना पड़ता है। तो आई होप कि इस भर्ती के बारे में आपको पूरी की पूरी डिटेल मेरे द्वारा जो दी गई है वो आपको समझ में आई होगी और आपके क्वेश्चंस जो थे वो भी आप जो है आपको सेटिस्फाई हुए होंगे। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।